हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को प्रॉफिट मिला होगा। दोस्तों, मार्केट के अंदर जिस तरीके की सिचुएशन है, 20,200 के ऊपर मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट का हाई हो चुका है। ये बात आप लोगों को मालूम है। उसके बाद 19,200 का जो लेवल था, वो भी मैंने कल बता दिया था कि भाई ये ब्रेक हो गया तो हम गए नीचे और हमारे पास पका हुआ टारगेट नीचे के लिए रखा हुआ है। दोस्तों, किस तरीके से हमने ये टारगेट्स अपने अचीव किए हैं, किस तरीके की परेशानियां आई हैं बीच में, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। और मार्केट यहां से क्या करने वाला है, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, पर फिर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या टारगेट के लिए यहीं से डायरेक्ट मार्केट जाएगा या फिर ये यहां से थोड़ा सा पंप लेकर के कोशिश कर सकता है, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन रहने वाली है। दोस्तों, यहां पर ये डो जोन्स का चार्ट चला हुआ है। तो डो के ऊपर तो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। ये लो लेवल जो ब्रेक करेगा तो इसकी कहानी जो है ना उल्टी हो जाएगी, ठीक है। फिर ये ऊपर के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, पर फिलहाल ऐसी ही रेंज में ये चल रहा है। एनीवेज दोस्तों, इसको छोड़िए, हम सीधी बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूं। करेक्ट। तो यहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था। देखो, हमारी पोजीशंस जो थी वो यहां पर हमने बनाई थी अपनी पोजीशन 650 के आसपास, ठीक है, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे गए और नीचे जाने के बाद यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे ट्रेड दिए थे। मैंने बताया था कि यहीं से ही मार्केट नीचे गिर जाएगा विद स्टॉप लॉस। और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी किया होगा, पर मैंने ऊपर आप लोगों को यह बताया कि भाई मैं मेरी पोजीशन होल्ड है और यहां से मार्केट के अंदर आप लोग 20,200 का लेवल आ चुका है और यहां से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। ये क्लियर बता दिया था कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों ने यहां पे एवरेज भी किया होगा, जिसने एवरेज किया होगा उसको बेनिफिट मिला होगा। इस जगह पर भी मैंने यहां पर यह बता दिया था कि भाई सेल में से कोई गलती से निकलना मत, ऊपर थोड़ा सा जाए मार्केट तो घबराने की जरूरत नहीं है। कि 800 से लेकर के 900 और ऊपर तक का फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट को आना नीचे ही है, कोई मतलब नहीं है इसका ऊपर जाने का। और 850 जब ये लेवल ब्रेक हुआ था, इस मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा था 850 का लेवल, तो इस जगह पे क्लियर बता देता कि मार्केट नीचे गया। इवन मैंने वीडियोस बना बना करके डाले हैं आप लोगों के लिए कि दिवाली पर मार्केट पॉजिटिव नहीं रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि दिवाली के ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ रहेगी, पर मैंने ये बता दिया था कि मार्केट इस बार सबको धोखा दे करके नीचे घुसती चली जाएगी, ठीक है। और वही हुआ। सेकेंडली दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर आज मॉर्निंग में ही इंट्राडे के लिए बताऊं तो सुबह ही बता दिया था 18,900 रेजिस्टेंस है और 18,800 सपोर्ट। कितने बजे बताया था? 12:51 पर। उसके बाद अगर आप मार्केट के अंदर देखेंगे, जो हाई था निफ्टी का वो देखिए कितना था, 12:51 यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और हाई देखिए 902 और लो देखिए आप 837, यानी कि इसी रेंज में मार्केट टोटल उसने प्रीमियम डीके किया है। और ये जो था, इसके अंदर ट्रेड लेना इतना आसान नहीं था। और मैं भी दोस्तों ट्रेड लिया था, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं क्लियर बात ही बोलूंगा आप लोगों को। पर पोजिशनल के अंदर हम लोग सेल में थे। और अभी भी यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से है। अगर मान लीजिए मार्केट देखो 800 का सपोर्ट है, ठीक है, 800 का सपोर्ट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पोजीशंस जो पोजिशनल है दोस्तों उसको ऐड नहीं कर किया जाता है बाद में। ये बात आप समझिए। आज अगर मैं देखूं तो मैं यहां पर, मेरे को पता था सिचुएशन किस तरीके से है, ठीक है ना, पर ये जो मूव्स होते हैं इसके अंदर ऐड कर पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो बीच के अंदर एंटर होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पोजिशनल जो ट्रेड होता है वो उसी तरीके का होता है कि भाई मैं यहाँ पर सेल करके बैठ जाऊँ कि कल मार्केट नीचे खुल जाएगा। अगर मार्केट 200 पॉइंट खुलेगा ऊपर तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो मैं ऐसे में क्या करता हूँ दोस्तों कि जो
अगर मेरे को ऐड करना है तो सपोर्ट जो होती है उसके, मैं रेजिस्टेंस के पास आने का वेट करूंगा उसका। ठीक है, जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके पास आने का वेट करूंगा। हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस मेरे को नहीं मिले यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दो बार ऐसा दे ही देगा, नहीं तो इंट्राडे में हम ट्रेड कर ही लेते हैं, कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि मार्केट डाउन साइड में है। ठीक है, आप लोगों को बस इतना समझ लीजिए कि ये जो लेवल है दिस अभी मतलब थोड़ा सा ऊपर का ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पोजिशनल जो है तो टारगेट भी हमारे 18,000 का है दोस्तों। कितना है, 800 पॉइंट दूर है हम अभी टारगेट से अपने। ठीक है, और जिस तरीके का मूव चल रहा है आप लोगों को मालूम है कि कोई देर नहीं लगेगी इस टारगेट को अचीव होने में। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को टाइट, जिसकी पोजीशंस पड़ी हुई हैं दिसंबर में है या कहीं आगे पीछे हैं, जैसा मैंने बता दिया था, तो सभी अपना होल्ड करके रखिए, और जिसकी पोजीशन नहीं है वो थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, 800 का एक सपोर्ट है, एक्सपायरी हुई है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डाउन जा करके या ऊपर जाने की कोशिश करें, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, वो इंट्राडे में ही पता लग पाता है, इंट्राडे में पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाएगा या फिर ये ज़्यादा नीचे चला जाएगा। पर पता कितने बजे के बाद लगता है दोस्तों, 11 बजे के बाद। उससे पहले तो मैं मार्केट को, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई कदम मैंने उठा लिया तो वो गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं उसका वेट करता हूँ आराम से, और चाहे वो साइडवेज हो या जैसा भी है। ठीक है ना, वो पता लग जाता है कि मार्केट का मूवमेंट अब आगे किस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो आप लोगों को बता दी है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पर उस कोशिश के अंदर ऐसा ना हो, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब 850 आप देख लेंगे ना, ठीक है, और फिर उसके बाद 200 देखेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। पर मार्केट वोलेटाइल है, ऐसी कंडीशन के अंदर तो ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ऐड करने की गलती ऐसे फॉलिंग नाइफ के अंदर नहीं करनी है। बाय तो भूल जाना दोस्तों कि बाय कर लो आप किस तरीके से और सोचो कि भाई अगले दिन मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां से मार्केट को जाना नहीं चाहिए, पर वो ऐसा कभी नहीं करती है कि भाई एकदम से ही लगातार लगातार मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे नीचे चलती चली जाएगी। वो करेगी कैसे, जैसे यहाँ गिरी है, थोड़ा हो सकता है थोड़ा और नीचे गिरी, फिर कहीं ना कहीं से पंप लेगी, फिर इस तरीके से बिहेवियर होता है उसका। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा है यहाँ पर इतना जरूर है कि अब जो अपसाइड आएंगे वो लिमिटेड होंगे। ये पॉइंट ध्यान रख लेना दोस्तों, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि जो अब जो अपसाइड आएंगे, अब जो अपसाइड आएंगे दोस्तों वो लिमिटेड होंगे और कैलकुलेटेड होंगे। ठीक है, कैलकुलेटेड मतलब मुझे मालूम होगा यहाँ से कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये एक कैलकुलेशन होती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सैटरडे को बता दूंगा कि कहाँ कैलकुलेशन बता रही है कि मार्केट मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस टेल कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने पोजीशन ले रखी है और वहां पर नया जो प्लेस करोगे आप स्टॉप लॉस के जस्ट पास में ही कर सकते हो। ठीक है ना, वहां पे मिलता है तो ही करो, और ऊपर की जो पोजीशन है उसके लिए आपको ऐसा मिल जाता है कि भाई आप उसको ट्रेल कर सकते हो। ठीक है ना, पर यहां से मार्केट के अंदर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मार्केट एकदम से कुछ अलग कर देगा, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है दोस्तों। मुझे ये भी मालूम है कि मार्केट बड़ी जो अपसाइड है वो यहाँ से कौन से लेवल से आएगी। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें भी मेरे दिमाग में फिक्स है। पर अभी यहाँ पर ये फॉलिंग जो नाइफ होता है दोस्तों, इसके अंदर बाय, क्योंकि हमारे नीचे के टारगेट्स बचे हुए हैं, तो आप इसमें ये सोचेंगे कि भाई मान लीजिए कल मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो उसमें फंस जाएंगे। क्योंकि जब ट्रेंड अपसाइड का होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट सेलर्स को बिल्कुल कुछ देती नहीं है जल्दी से, देखा है ना, बिल्कुल पकड़ के रखते हैं मार्केट को। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। हाँ, एक दो बार इस तरीके का ऐसा भ्रम हो सकता है कि आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई होगी और आपको ऐसा पैनिक क्रिएट कर दे कि भाई मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस होंगी। तो उसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखो दोस्तों, यहां पर मैं डेली चार्ट्स पर आता हूं। हम लोगों ने जब यहां से बाय पकड़ा था
तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान था कि 18,000 का पहला टारगेट था, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने बताया था आप लोगों को कि मार्केट को ऊपर जाना है, और छोटा सा ही स्टॉप लॉस था 550 कुछ का, और 53 कुछ का ही लो लगाया था उसने, ठीक है। तो यहाँ से उसको नहीं पकड़ पाया था, और फिर मैंने बता दिया था भाई यहीं से बाय कर लो, कोई परेशानी नहीं है, किसी ने अगर लूज किया हुआ है तो यहीं से बाय कर लो, हम 18,300 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 18,300 ऊपर आया। अब ये जिस तरीके के डाउन आते हैं ना, वो उस तरीके के डाउन अपसाइड जो है ना यहाँ पर देखने को मिलेंगी, पर ये कैलकुलेटेड होंगी, ये कैलकुलेटेड होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कंडीशंस बन सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप लोगों को ये सोच करके गलती नहीं कर देनी है कि भाई मार्केट अब यहाँ से किस तरीके से थोड़ा सा अपसाइड दिखाने लगे और आप सोचो कि भाई ये ऊपर जा रही है, ये गलती नहीं करनी है बस, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझ लेना जी, ये वाला रेजिस्टेंस है ना 350 के आसपास का, फिलहाल 350 400, मैं इस पॉइंट की ही तवज्जो दूंगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट है। अब आपका होगा कि यहाँ से इतनी ऊपर आ जाएगी तो ठीक है, पर दोस्तों मार्केट को तो अपना काम उसी तरीके से करना है। अब यहाँ से सपोर्ट भी एक हल्का सा दिखाई दे रहा है 650 के ऊपर, पर मार्केट का ट्रेंड जो है ना, बड़ा ट्रेंड डाउन साइड में है। अब यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, किसी की पोजीशन अगर ऊपर से होल्ड करके रखा हुआ है तो वो क्यों घबराएगा भाई। जब इतना आ गया तो उसे ये नहीं पता है कि 18,050 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना जो टारगेट है 18,050, 18,060 इस तरीके से रख लिए, चलो 18,100 रख लो, ठीक है, 100 रख लो, क्योंकि वो अगर बाई चांस 2 4 5 7 पॉइंट से ऊपर नीचे होगा तो आप लोगों को घूमने लगेगा दिमाग में कि यार ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा ऊपर किया है, 18,050 से लेके 18,100 के बीच में प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आप वहाँ पर कला खा जाओगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार ज़रूर अपसाइड लेगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर तो एक 800 वाला पॉइंट है, पर ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ये ऊपर नीचे करके घूम फिर के वो नीचे ही ले आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर रिट्रेस ले, ठीक है। अगर 750 के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देगा तो फिर वो सीधा ही घुसना शुरू कर देगा, ठीक है। पर मेरे वर्ड्स को बिल्कुल यहाँ पे जो नंबर्स का बात की है मैंने, उसको बिल्कुल उस तरीके से मत लेना, क्योंकि अभी अभी जो सिचुएशन है मेरे दिमाग में बस इतना है कि कल इंट्राडे में जो मार्केट खुलेगा वो किस तरीके का होगा, वहां पे सेलिंग होगी या बाइंग होगी, किस तरीके का होगा, या तो ये मैं देखूंगा, ठीक है। उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं हम, चाहे छोटा ही ट्रेड क्यों ना हो इंट्राडे में। पर अगर पोजिशनल ट्रेड लेना होगा मुझे, यानी कि सेल साइड में ऐड करना है या ऐड कराना है, जो भी कंडीशन है, तो वो मैं बहुत सोच समझ के यहाँ पे लेने वाला हूँ, और एग्जैक्टली मैं ले लूंगा उसको, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ऊपर के नंबर्स बता दिए, चाहे वो मेरे को नीचे मिलेगा। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं देता है और ये डायरेक्ट ही नीचे लेके चला जाता है, तो उससे बढ़िया तो दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। रियली बोल रहा हूं, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, और पॉसिबिलिटी पूरी है कि ये हो सकता है, क्योंकि यहां पर हर बंदा बस यही सोच रहा है कि मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी, रिकवरी आएगी। आज भी दिन के अंदर सभी लोग यही सोच रहे थे कि भाई मार्केट के अंदर किसी न किस तरीके से रिकवरी आ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा ही बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है। और मैंने तो मैसेज लिख दिया था कि भाई ये रेजिस्टेंस है, अब मार्केट इसके ऊपर कम से कम आज नहीं है। होता क्या है दोस्तों, मैं बहुत बार आप लोगों को समझाई ये बात, जब यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था, कि जब मार्केट नीचे जाएगा तो लोगों के पास पोजीशंस नहीं होंगी। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, जिसके पास पोजीशन नहीं होगी वो क्या करेगा, यहां पर बाय करने की कोशिश करेगा, हर जगह बाय करेगा और फंसेगा, क्योंकि वो सोचेगा 100 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा होगा ना, वो 100 पॉइंट लेकर निकलेगा नहीं। वो बस ये सोचेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कुछ। जब उसे पता नहीं है तो फिर वो तो फंसेगा ना। तुक्का लग गया तो ठीक है, 100 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का लग गया तो ठीक है, पर ये तुक्का ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे को ये नहीं पता है, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस लेगा थोड़ा बहुत या नहीं लेगा, ठीक है। वो तो इंट्राडे की फील तो इंट्राडे में पता लग सकती है। बाकी पोजिशनली तो मुझे पता है ना कि 18,100 को इसे आना है, 18,050 जो बोल रहा हूँ, 56 बोल रहा हूँ मैं, जो भी लेवल बता रहा हूँ उस लेवल को आना है।
हम देखिए ऊपर से टॉप से अगर हम देखें, इसको भी कैलकुलेट कर लें, ठीक है, 650 को भी, तो ऊपर से आप देखिए कि हम कितने उसके अंदर क्या कहते हैं 20,200 से लेकर के और 18,850, यानी कि कम से कम भी 1150 पॉइंट के आसपास हम जर्नी कर चुके हैं, और यही हमारी 18। और ये मैं टारगेट दोस्तों यहाँ पर कितना दिया था आप लोगों को, ध्यान है, यहाँ पे सिर्फ 19,000 का टारगेट दिया था आपको मैंने, ठीक है। पर जब ये ऊपर गया तो मैंने टारगेट एक्सटेंड किया, क्योंकि मेरे टारगेट्स थे ही दूर के। मैंने तो वैसे ही आपको लोगों को दे दिया था क्योंकि मैं सारे पत्ते खोलता नहीं हूँ, और अभी भी पत्ते नहीं खोल रहा हूँ। पूरे पत्ते अभी भी नहीं खुले हैं मेरे, ठीक है। जब जो आप लोग मेरे को फॉलो करते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है कि मार्केट की जो सोच है यहाँ से वो किस तरीके की है आगे। वो मेरी नॉलेज में एक एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर फिक्स होकर के बैठी हुई है। मुझे मालूम है कि मार्केट के अंदर हाँ थोड़ा बहुत ये रिट्रेसमेंट वगैरह होती है, ये बीच में आ जाती हैं, तो वो मैं इंट्राडे में ही पकड़ सकता हूँ। पर मुझे ये पता रहेगा कि कौन से लेवल से ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला है, ठीक है, और नीचे तो है ही, ठीक है, कोई परेशानी है ही नहीं। डो जोन्स वगैरह जो देख रहे हैं आप, उसके अंदर ही पैनिक है, सारी चीज़ें सब जगह पे बुरा हाल है, ठीक है। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट थोड़ा सा आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखो दोस्तों, रिटेलर्स ने पोजीशन ली हुई है खूब दबा करके, यहाँ पर उन्होंने रिटेलर्स ने यहाँ पोजीशन ली, यहाँ ऊपर पोजीशन ली है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उन्होंने बाय की पोजीशन, उनको तो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे ये 25,000 चला जाएगा, सबको ऐसे ही लग रहा था। मैं बोल रहा था भाई नहीं जाएगा, मेरे लेवल नीचे के इतना ज्यादा आज अब की बार स्ट्रेच हो गया है, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, और जितनी स्पीड से स्ट्रेच हुआ है ना, उससे दुगनी स्पीड से नीचे जाएगा, ठीक है। जब जाएगा तो वो ऐसी ही सिचुएशन बनाएगा, और उसने देखो कैसा किया, कोई सोच ही नहीं सकता था इतनी स्पीड से, तो ये अब भी नहीं आया था। अब दोस्तों एक सिंपल एक चीज समझने वाली बात है, जब ये अपसाइड आया था, ठीक है, यहां पर करेक्ट, अब ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां पर क्या है कि ये जो फास्ट अप आया था उसी तरीके से फास्ट डाउन, बिल्कुल उसी तरीके से उसको नाप दिया उसने, ठीक है। तो यहां पर गलती किसी को भी ये नहीं करनी है कि भाई बीटीएसटी ले जाए या कुछ ऐसी कंडीशंस कर ले, भाई नहीं, ट्रेंड डाउन साइड में है, मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, पत्ते खुले हुए हैं नीचे के, ठीक है। टारगेट कितना है, 100 का, 50-60 का है, पर मैं 100 का आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग चिल्लाओ ना कि भाई 50 नहीं आया, 56 आके रह गया, 60 रह के आके रह गया, उसके जस्ट पास में ऐसा कर सकता है, ठीक है। 18,000 से लेकर के 18,050 के बीच में, 100 के बीच में ये कहीं से भी सपोर्ट लेगा, ठीक है। ये टारगेट के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है। दोस्तों यहाँ पर नीचे जो टेलीग्राम लिंक मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों को देता रहता हूं कि भाई सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा उसमें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मजा आया नहीं आया, देखो हर जगह पे मैं कॉन्फिडेंट था, मैं कोई चीज आप लोगों को फेक वगैरह वाली यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सारी कंडीशंस मैंने बताई हैं, ठीक है। हाँ बस इतना जरूर हो जाता है कि जैसे हमने 18,200 की कॉल ली थी, ठीक है ना, यहाँ पे तो उसमें लॉस हुआ, पर ऊपर से अगर जो 20,200 में बेचा हुआ है उसमें प्रॉफिट हुआ, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। पर 18,800 के आसपास तक हम आ गए थे यहाँ पर। एनीवेज चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू। बस इतना समझ लेना कि गलती से बाय नहीं करना है, पोजिशनली बाय करने की गलती अब नहीं करनी है, क्योंकि सारे लेवल्स टूट चुके हैं नीचे के लिए, ठीक है। अब सिर्फ ऊपर की तरफ आता है तो सिर्फ सेल के बारे में ही सोचना है। थैंक यू।